नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने शब ईद उल फितर सवाब के लिए क़याम किया तो उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जिस दिन दूसरे लोगों के दिल मर जाएंगे। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रौनक ईद ट्रांसमिशन का प्रोग्राम बज़्म सनागर और मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर। देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, ईद का दिन है। मेरी जानिब से, मेरी तमाम टीम की जानिब से देखने वाले तमाम नाज़रीन को ईद उल फितर बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ईद का दिन आप अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। ईद के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन मैं पहले अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी का तारुफ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं चेयरमैन एडवानी फाउंडेशन CEO सेविंग होम जनाब इकबाल एडवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। इकबाल साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और हमारे प्रोग्राम में खुश आमदीद। आपको भी बहुत ईद मुबारक, आपकी पूरी टीम को मेरी तरफ से ईद मुबारक। जज़ाकल्लाह। और आपके साथ मौजूद हैं आज के हमारे दूसरे मेहमान सदर कच्ची सोमरो जमात जनरल सेक्रेटरी टंबर मार्केट जनाब सज्जाद सोमरो साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। आपको भी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो और हमारे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद। बहुत बहुत ईद मुबारक, थैंक यू। और देखने वाले तमाम नाज़रीन को ईद मुबारक, खैर मुबारक। और आपके साथ मौजूद हैं हमारे बज़्म सनागर की एंकर पर्सन जनाब शकीला परवीन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो और देखने वाले तमाम नाज़रीन को शकीला परवीन की जानिब से ईद उल फितर मुबारक। अच्छा, आज ईद का दिन है, खुशियों का दिन है और तमाम लोग खुशियां मना रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बंदा अपनी खुशियों के अंदर अपने अल्लाह ताला को भूल जाए, जो कि हमारा फॉर्मेट है। हम उसी फॉर्मेट के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मैं मुल्तमिस हूँ शकीला परवीन साहिबा से कि आप हमदे बारी ताला से बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करें। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल। ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल, ज़र्रे को आफ़ताब बनाना तेरा कमाल। ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल। हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं, हम दो सना तेरी तेरे महबूब की करूं। तौफीक कर अता हमें जब तक जीऊं मरूं, तौफीक कर अता हमें जब तक जीऊं मरूं। तेरे ही ज़िक्र पाक में, तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह साल। तेरे ही ज़िक्र पाक में गुज़रे ये माह साल। ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल। और आखिर में पाकिस्तान के लिए आमाद यूं तो हमको गिराने पे था जहां, आमाद यूं तो हमको गिराने पे था जहां। लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबान, लेकिन तेरी निगाह करम से ए मेहरबान। नाकाम हो गई है, नाकाम हो गई है मेरे दुश्मनों की चाल। ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। तेरी नहीं मिसाल कोई, तू है बेमिसाल। ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल, ऐ रब्बी ज़ुल जलाल। सुभान
سبحان اللہ، کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. اقبال اڈوانی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ماشاءاللہ سے عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن رحمت خداوندی جوش پر ہوتی ہے، اور آج کے دن کوئی سائل جو ہے نا خالی نہیں لٹایا جاتا. تو ماشاءاللہ سے ایسے بابرکت دن تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ عید کا دن کس طرح سے مناتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ، اور ایک مسلمان کو عید کا دن کس طرح سے منانا چاہیے؟ دیکھیے عید کا دن تو اس طرح ہی منانا چاہیے کہ آپ اس دن بھی اگر آپ کو موقع ملے فیملی کے ساتھ ہی منانا چاہیے، اور سب زیادہ تر فیملی کے ساتھ ہی مناتے ہیں. لیکن اس وقت اس دن میں بھی آپ ان علاقوں میں وزٹ کریں جہاں پر کافی یعنی پسماندہ علاقے ہیں جو عید صحیح طرح سے منا نہیں پا رہے. تو اگر آپ کے پاس وسائل ہوں تو آپ کچھ چیزیں ان کو وہاں جا کے بانٹیں، تو مجھے لگتا ہے اس سے بیسٹ عید نہیں ہے. بالکل بے شک آپ نے وجہ فرمایا. سجاد سمرو صاحب آپ کی جانب آؤں گا، آپ عید کا دن کس طرح سے مناتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عید تو اب تو بچوں کی عید رہ گئی ہے، ہم بڑوں کی کیا عید ہے جو بات ہے. دیکھیں عید کا دن جو ہے وہ ہم نماز پڑھ کے قبرستان کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے مرحومین جو ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، پھر ان کے پاس وہاں جا کے دعا کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ بہنوں کے گھر پہ جائیں، یا خاندان میں یا ریلیٹیو میں یا جاننے والوں میں کسی کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہو تو اس کے گھر پہ جا کے فاتحہ کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ان کے گھر میں پہلی عید ہوتی ہے، تو جو بندہ دنیا سے چلے گیا اس کی کمی تو پوری ہوتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جاتے ہیں تو کم سے کم ان کو ایک دلداری، ایک دل جوئی ہوتی ہے کہ چلے ہمارے ریلیٹیو آئیں، تو اس بہانے اس کے گھر پہ چلے آتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ بہنوں کے گھر پہ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر پہ جاتے ہیں، آپس میں دوست یار جو ہیں وہ ملاقات کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے اگر جن کے ساتھ آپ کی ناراضگیاں ہیں تو بڑا اچھا موقع ہے کہ آپ ان کے پاس بہترین بات جی ان کے پاس آپ جائیں، سرپرائز دیں. میں نے خود نے بھی یہ چیزیں کی ہیں ماشاءاللہ. جی بالکل. تو عید کا دن جو ہے وہ سب کے لیے تو یکساں نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں بیچارے غربا بھی ہوتے ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہے وہ غریبوں کی جو ہے وہ آپ عید سے پہلے چاند رات کو یا ایک دو دن پہلے بھی کوئی راشن کا آپ کوئی جو ہے نا وہ ذریعہ بنا دیں، تاکہ عید کے دنوں میں جو ہے نا وہ بچے جو ہے ان کے بھوکے نہ سوئیں. باقی عید کے دن کو آپ چاہیں تو سو کے بھی گزار سکتے ہیں، آپ چاہیں تو اس کو انٹرٹینمنٹ بھی جو ہے عید کے دن کو آپ بنا سکتے ہیں. پھر عید کا دن ہوتا ہے، عید کے بعد جو ہے وہ سیکنڈ ڈے ہوتا ہے، تو گھروں کے اندر جو ہے نا وہ دعوتیں جو ہے وہ ہماری ساری ہو رہی ہوتی ہے. تو میری 2 بیویاں ہیں، تو پہلی عید جو ہے نا اپنے ایک سسرال میں، دوسری عید دوپہر کو میرے گھر کے اندر جو ہے وہ میری ساری بہنیں وغیرہ آنا، اور اس کے بعد جو ہے وہ رات کو جو ہے دوسرے سسرال. اور یہ عید کے دن آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں آنا جانا لگا رہتا ہے. بالکل. اچھا عید اپنوں کے ساتھ منائی جاتی ہے، گھر والوں کے ساتھ منائی جاتی ہے. پھنس بیچارہ وہ جاتا ہے اقبال صاحب جس کی 2 بیویاں ہوں، وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ پہلی عید کس کے ساتھ منائے اور دوسری عید کس کے ساتھ منائے. اور اگر پہلی عید پہلی کے ساتھ منا لی گئی تو دوسری ناراض، اور پہلی عید دوسری کے ساتھ منا لی گئی تو پہلی ناراض. ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میری شادی کو بھی 3 سال ہوئے، باخدا آج تک نہیں ہوا. عید کے دنوں میں آدمی کیا جھوٹ کہے، ایک انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے. میری تو شروع سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دوسری عید کو سسرال آپ چلے گئے، تو اب جو سیکنڈ وائف ہے میرے تو پہلے میں وہاں چلے جاتا ہوں، کیونکہ دوسرے دن پر ہمارے گھر میں ساری بہنیں وغیرہ آتی ہیں، بہنوں ہی آتے ہیں. تو ظاہر ہے گھر میں بڑا میں ہوں، اللہ پاک میرے والد صاحب کی مغفرت کرے. آمین. تو ظاہر ہے ہوسٹنگ تو مجھے ہی کرنی ہے، تو میرا بھائی ہے جمیل سمر، تو ہم دونوں مل کے کرتے. تو اس دن جو ہے نا وہ کافی ایک انٹرٹینمنٹ والا دن ہوتا ہے. پھر رات کو آپ بھلے سسرال چلے. باقی یہ لوگوں نے ایک شوشہ چھوڑا ہوا ہے کہ 2 شادیوں کے بعد یہ مسائل وہ مسائل، وہ اپ ٹو یو، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں. آپ بالکل رینڈملی لیں، کوئی آپ اپنے اوپر کوئی وہ نہ لیں. اور دوسری چیز یہ کہ اگر آپ کو بیویاں اچھی مل گئی ہیں نا تو آپ شکر ادا کریں کہ وہ ایڈجسٹ جو ہے نا آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو اچھی بیوی بہت بڑی نعمت ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا تو یہ تجربہ نہیں ہے 2 بیویوں کا، لیکن بھائی جان کا ہے. بھائی جان کی ابھی باتوں کو یقین کرنا پڑے گا، لیکن کتنی باتیں ایسی ہیں جو آج کی دنیا میں پاسبل نہیں ہے کہ 2 بیویاں ہیں اور دونوں کو آپ خوش رکھ سکیں. ایسا پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ لکی ہیں کہ یہ ایسا کر رہے ہیں. اللہ ان کو کامیاب کرے، کیونکہ سسرال بھی ان کے 2 ہوں گے. بالکل صحیح ہے، اور سسرال بھی 2 ہوں گے. تو 2 سسرال، ایک سسرال کنٹرول نہیں ہوتا ہم سے. تو سچائی تو یہی ہے بھائی. تو ابھی 2 سسرال کو یہ کنٹرول کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو ہمت دے. اور میرے حساب سے تو اس کو ان کا میں ہاتھ بھی چوموں گا جاتے وقت کہ 2 سسرال کو کنٹرول کرنا، 2 بیویوں کو کنٹرول کرنا ان کی ہمت ہے. اللہ ان کو خوش رکھے. اور یہ جس طرح بول رہے ہیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ اگلا سال بھی عید کا ان کا ایسا ہی گزرے، اور اگلے 4 سے 5 سال بعد بھی یہ اپنے اسی اسٹیٹمنٹ پہ قائم رہے. میری تو دعا یہی ہے کہ یہ اسی طرح ان کے ساتھ. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگلے سال بھی 2 ہی ہوں اور 3 سال بعد بھی 2 ہی ہوں، 3 نہ ہو جائیں؟ نہیں، ابھی ان کی اسپیڈ کا تو ان کو اندازہ ہے کہ ان کا کیا ارادہ ہے. 4 بھی کر سکتے ہیں یہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس جتنی بھی کریں ان کا یہی ایڈجسٹمنٹ ہو کہ سب ان کے ساتھ خوش رہیں اور یہ سب کو لے کر چل سکیں. کیونکہ
2 बीवियाँ 3 बीवियाँ जो भी हैं उनको लेकर चलना ही बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है उससे कामयाब इंसान नहीं है दुनिया में बिल्कुल। जो 2-3 बीवियों को लेकर साथ चले, उससे बड़ा कामयाब नहीं है। प्राइम मिनिस्टर बनना आसान है, लेकिन 2-3 बीवियों को लेकर चलना मेरे हिसाब से बिल्कुल मुश्किल है। बिल्कुल बड़ी बात। अच्छा इकबाल साहब, सिर्फ इनका हाथ ही चूमेंगे या कोई मशवरा भी इनसे लेंगे कि दूसरी शादी कर कैसे ली? नहीं, मैं अभी ये रिस्क लेना नहीं चाहता जनाब सर। मुझे ये मतलब ये मेरे हिसाब से बहुत रिस्की फैक्टर है, मेरी अपनी सोच के हिसाब से रिस्की फैक्टर है कि 2 बीवियाँ 3 बीवियाँ करना, क्योंकि हर इंसान को अपनी कैपेसिटी भी पता होता है कि भाई आप एडजस्ट किस तरह करोगे। 2 ससुराल को लेकर चलना है, फिर बच्चे भी आपके 2 साइड से हो जाते हैं, तो उसको एडजस्ट करना मेरे हिसाब से, जो मेरी अपनी राय है, हो सकता है आप इत्तेफाक करो, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारा कल्चर है, वो बच्चों को ताने बहुत मारता है, जो मैंने नोट किया है जी। तो फिर वो आप कंफ्यूजन काफ़ी पैदा हो जाता है, जो मेरी अपनी राय है। क्योंकि हमने जो देखा है, जो अपनी लाइफ में देखा है कि जिसके वालिद अगर 2 शादियां कर लेते थे, उन बच्चों को ताने बहुत मारे जाते थे और वो कॉम्प्लेक्स में आ जाते थे। बिल्कुल तो ये मेरा एक तजर्बा है, इसलिए मैं इससे अवॉइड करूंगा। लेकिन हर इंसान का अपना भी होता है, एक तजर्बा होता है, एक फैमिली होता है कि ये चीज़ें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल सही है ये, लेकिन मैं जिस से बिलोंग कर रहा हूँ वहाँ ये चीज़ें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल। लेकिन मतलब कभी ज़िंदगी में कभी कोई ख्याल भी नहीं आया? नहीं, ख्याल इतनी हिम्मत ही नहीं है कि ख्याल आएगा भाई। ये चीज़ सोच तो बाद में आएगी ना। आपने जब आप सोचते, एक ऐसी चीज़ होती है ना कि जो आप सोचते हैं, लेकिन आप सोचने से पहले जो चीज़ों से घबराते होंगे, तो वो प्रैक्टिकल तो आप कब कर पाओगे? देखें सजाद भाई, मुस्कुराहट आ रही है दूसरी शादी के नाम पे, दिल में तो हर शख्स नहीं के ना, दूसरी एक होता है। मैं तो उन लोगों को ज़्यादा समझदार समझता हूँ। पता नहीं, आप काट देना मेरा ये वाला जुमला, जो 1 बीवी रखते हैं और 4 गर्लफ्रेंड रखते हैं, वो ज़्यादा समझदार है कि वो जान कभी भी छुड़वा सकते हैं। और बाकी ये काटने का है ये। हाँ। तो मकसद कहने का ये है कि अब क्या करेगा वो ज़्यादा, यानी मुझे लगता है फ़ायदे में रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के लिए शादी जो है ना हसीन हादसा होता है और कुछ लोगों के लिए सिर्फ हादसा होता है, ऐसा ही है? देखिए मैं आपको बताऊं, इकबाल भाई ने जो बात की, हर इंसान की जो ना वो अपनी अपनी सोच होती है। हमारे यहाँ पर जो है ना वो दूसरी शादी को बड़ा मायूब, अल्लाह माफ़ करे, समझा जाता है। स्पेशली देखिए हम लोग जो इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन जब हुई है, तो हम जो ना वो इंडिया के इलाके कच्छ वगैरह, हमारे सारे जितनी मेमन कम्यूनिटी है, हमारी कम्यूनिटी ये ज़्यादातर इंडिया से बिलोंग करके यहाँ आई है, तो माइग्रेट करके आई है, माइग्रेशन। तो यहाँ पर जो ना वो हिंदुआना वाला रिवाज एक अपनाया हुआ है, पुराना वाला। जैसे भाई ने भी थोड़ी देर पहले भी बात की, अपनी जगह पे उन्होंने सही कहा, लेकिन बात ये है कि अगर आप जिस रिश्ते को जो है वो सुन्नत तरीके से अगर आप उसको स्टार्ट करते हैं ना, तो अल्लाह पाक उसके अंदर बरकत डालता है। हमारे यहाँ पर जो है वो इतना मायूब बना दिया कि लोग करना तो दूर की बात, बोलते डोंट इवन थिंक अबाउट इट, मतलब सोचना भी जो ना वो उनके लिए माल हो जाता है। बिल्कुल अदरवाइज ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये कि इसमें रिस्क भी बढ़ता है, ठीक है ना, और अल्लाह पाक रिस्क के दरवाजे, जो भी बच्चे पैदा होते हैं अपने साथ वो रिस्क लेके आते हैं, बच्चियाँ होती हैं, बच्चे होते हैं, बिल्कुल। और ये जो भाई बता रहे थे पहले भी कि ये ताने वगैरह होते थे, कि ये मैंने लास्ट भी आपके रमज़ान की ट्रांसमिशन में भी यही बात की थी, याद है, मैंने आपसे हाथ जोड़ के कहा था आपके देखने वालों को कि अपनी हयाती के अंदर जो है वो अपने बच्चों को हिस्सा दे के जाएँ। भाई भी अगर है तो ताकि इसके अंदर बाद में मरने के बाद ये जो है ना अजाब उनके ऊपर लटक रहा होता है, कि आप अपने बच्चों पे, अपने भाइयों में, बहनों में तकसीम नहीं करके कि अपनी औलादों में। आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा। जी बिल्कुल, तो इसके अंदर भी इक्वलिटी रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बेटे को आपने ज़्यादा दे दिया, एक को कम दे दिया। तो बहरहाल हमारा एक माशरा चला हुआ आ रहा है। अदरवाइज आप पंजाब चले जाएँ, खैबर पख्तूनख्वा चले जाएँ, बलूचिस्तान चले जाएँ, सिंध में हम हमारे देख लें, तो यहाँ पर ये कल्चर है कि आदमी जो है एक से ज़्यादा शादियाँ करता। देखिए आपकी अगर फिक्र है, कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि इक्वलिटी आपको रखनी है। आप इक्वलिटी अगर रख सकते हैं तो आप दो भी है, शुरुआती 2 से है ना, एक से तो है, बल्कि दो है, 3 है, 4 है, लेकिन 2 में अगर मेरा एक्सपीरियंस है तो 2 इनफ। बल्कि कहा गया कि तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसकी 2, 3 या 4 बीवियाँ हो। प्रोग्राम हमारा ईद का था, लेकिन बीवियों की नज़र होता जा रहा है। जी, मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कोशिश करें कि अगर कोई तलाक याफ्ता, अगर आप कोई आदमी करता भी है तो या कोई तलाक याफ्ता हो या कोई बेवा हो, इस तरीके से आप अगर, जैसे हमारे नबी की एक सुन्नत भी है, तो इससे जो है ना वो थोड़ा सा सवाब भी है और आपके जो है ना किसी के ऊपर हाथ भी होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इकबाल साहब, आज हमारे प्रोग्राम में एक सेगमेंट है रैपिड फायर का।
میں کوئی سا بھی ایک لفظ کہوں گا اور وہ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں آپ کے مائنڈ میں جو بھی بات آئے آپ نے کہہ دینی ہے. شروع کریں. عید. عید زیادہ تر سونا ہی یاد آتا ہے کہ عید آتی ہے تو سونے کا دن آ گیا. کیا بات ہے. جھوٹ. جھوٹ. پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے. ماشاءاللہ. محبت. محبت کرنی چاہیے. آپ نے کی؟ میں نے نہیں کی, اسی لیے تو بول رہا ہوں. مطلب محبت وہ کس محبت سے, کون سی, یعنی ماں باپ کی محبت. محبت تو محبت ہاں ہوتی تو ہے, محبت محبت لازوال کرنی ہوتی چاہیے ہے. اور محبت کی بھی ہے جی. دوست. دوست بہت ضروری ہے, ہونا چاہیے لائف میں. دشمن. دشمن بھی ہونا چاہیے لائف میں, وہ بھی بہت ضروری ہے. وہ زیادہ ضروری ہے. ہاں, اگر آپ کا دشمن نہیں ہوگا تو پھر آپ ایکٹیو نہیں رہیں گے, کیئرفل نہیں رہیں گے. بالکل. ایک ہمارے دوست ہیں, وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں ساری ترقی دشمنوں کی وجہ سے کی ہے, ان کو دکھانے کے لیے, ان کو جلانے کے لیے. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں. نفرت. نفرت نہیں کرنی چاہیے کسی سے بھی. میمن کمیونٹی. میمن کمیونٹی زندہ باد. زندہ باد. عمران خان. اللہ بس اس کو ہمت دے. آمین. پروگرام بزم سناگر. فینٹاسٹک. تھینک یو. پاکستان. پاکستان انشاءاللہ بہت ترقی کرے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. سجاد سومر صاحب, آپ کی جانب آتا ہوں. یہی ہمارا سیگمنٹ ریپڈ فائر کا. غربت. آپ کو لوگوں کی ہیلپ کرنی چاہیے تاکہ غربت کے اندر جو ہے نا کمی ہو. اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھنا چاہیے, پہلے ان کی آپ ہیلپ کریں تاکہ اپنے قریب والے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا اوپر آئیں. مطلب غربت ختم کرنی چاہیے, غریب کو نہیں ختم کرنا. پیار. پیار بس آپ پیار کرتے رہیں, جن کو پیار کی ضرورت ہو, چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے ہوں. پیار مطلب ایک ہی چیز میں ہم ایک ہی وے میں جاتے, وہ چیز تو نہیں ہے. پیار کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ پیار بانٹیں تو ریٹرن میں آپ کو پیار ملے. اچھا, پیار سے مجھے یاد ہے آپ کی جو 2 شادیاں ہیں وہ دونوں لو میرج ہے یا ارینج ہے؟ دونوں لوگ میرے. ماشاءاللہ, بہت ترقی کریں گے سر آپ. تھینک یو. اچھا, ریپڈ فائر کا سیگمنٹ ہم بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے کیونکہ ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام بزم سناگر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. اور جنہوں نے ملکوں میں رہا ہوں وہاں اتنا محسوس نہیں ہوتا تھا عید ہے, بس وہ نماز پڑھی اور اس کے بعد آئے اور کچھ چند دوست ملے, ان سے ملے اور پھر سو گئے اور پورا دن اسی میں نکل گیا. یہاں آپ کو سونے کا ٹائم کم ملتا ہے, ملنے کے لیے لوگ آ گئے, آپ چلے گئے تو پورا دن بزی رہتا ہے. یعنی
पाकिस्तान की ईद, जो पाकिस्तानी हैं जो यहीं पैदा हुए फिर बाहर चले गए, उनके लिए पाकिस्तान में ईद ज़्यादा बेहतर है और बहुत बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, रूठे हुए जो रिश्तेदार होते हैं उनके लिए क्या क्या कहना चाहेंगे ईद के मौके पर? देखिए, रूठे हुए रिश्तेदार हों तो उनको मनाने के लिए मेरी अपनी राय है, किसी दिन का वेट नहीं करना चाहिए, ना ईद का वेट करना चाहिए कि ईद आएगी तो आप उनको मनाने जाओगे। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कोई रूठ जाए तो उसको उसी वक्त आप मना लिया करो, किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मैं बताऊँ, ज़िंदगी से कमज़ोर चीज़ कोई है ही नहीं ना, एक लम्हे में भी चली जाएगी। बेशक। तो जिस चीज़ का भरोसा ही नहीं है तो उसके ऊपर आप वेट करें कि मैं उस दिन जाके उसको मनाऊंगा, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। आपसे कोई नाराज़ हो गया, आपकी गलती हो या नहीं हो, आप उससे माफ़ी कर लिया करें। अगर आपको उसने दुखाया दिल तो आप माफ़ कर दें और पहल आप करें। क्योंकि मसला यही होता है कि हम लोग वेट करते हैं कि वो पहल करें और वो वेट करता है कि हम पहल करें, उसमें सालों साल निकल जाते हैं। और जब आप सालों साल 5 मिनट भी आपकी उससे, बल्कि 5 मिनट ज़्यादा बोलता हूँ, 2 से 3 मिनट भी अगर उससे आप बात करते हैं तो वो 4-5 साल जो आपने ज़ाया किए होते हैं, आपको उसी वक्त एहसास होता है यार ये 3 मिनट का मामला था, मैं 3 मिनट इससे बात करता तो वो जो 4 साल तक हम लोग रूठे रहे बेमकसद था। तो मकसद कहने का है कि हमको लेट नहीं करना चाहिए, किसी से भी नाराज़गी हो उसको उसी वक्त ख़त्म कर दें। क्योंकि हम लोग इतना वक्त ज़ाया कर देते हैं, फिर आप एक फ़ोन पे मैंने देखा है नाराज़गियाँ ख़त्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बल्कि एक दाना शख्स ने किसी से पूछा कि अगर आपके पास 365 रुपये हों और कोई आपसे 1 रुपया लेके भाग जाए तो आप उस 1 रुपये के पीछे भागोगे या अपना बाकी जो 364 रुपये आपके पास है वो संभाल के आप जाओगे? तो सबने यही जवाब दिया, हम 364 रुपये अपने संभाल के जाएंगे। तो उसने कहा नहीं, होता ऐसा नहीं है, आप उस 1 रुपये के पीछे 364 रुपये भी ज़ाया कर देते हैं। मतलब ये कि एक दिन की नाराज़गी के पीछे आप पूरा साल नाराज़ रहते हैं और पूरा साल आप तबाह कर देते हैं और इसी सोच में रहते हैं कि अब इससे बदला कैसे लूँ। वो बदले की आग में अपने आप को ही जो है घायल कर लेते हैं। नहीं, मसला क्या है, बदले का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हर सोसाइटी का अपना अपना एक एटमॉस्फेयर है। हमारी सोसाइटी का जो शकील, आपकी जानिब आऊँगा, ईद किस तरह से गुजारती हैं आप? सो के? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि बीइंग अ गर्ल घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। मेहमान ने आना होता है, बहनों के यहाँ जाना होता है, भाइयों ने आना होता है, फिर दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, तो उन्हीं में ज़्यादातर वक्त गुजरता है हमारा। क्योंकि घर की जिम्मेदारियां, बाहर की जिम्मेदारियां, आपने देखा है कि 30 डेज़ माशाल्लाह हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया है। अब ईद का दिन है तो सो के तो नहीं गुजार सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं आपको बताऊं मेरी फैमिली में क्या होता है, चूँकि ईद के दिन मासियों की छुट्टी होती है, वो आते नहीं। तो जब हम ईद की नमाज़ पढ़ कर ज़्यादा आते हैं तो काम हमारी सिस्टर मासियाँ बनी होती हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। आपके साथ भी ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि वो छुट्टी के जो अयाम होते हैं ना, वो हमारे लिए ज़्यादा टफ होते हैं बजाय आम रूटीन के ना। उसमें ज़्यादा काम करने पड़ जाते हैं, बजाय आराम के थकावट ज़्यादा हो जाती है। ईदी देती हैं या लेती हैं?
मैं क्योंकि घर में छोटी हूँ और बड़ी कहलाई जाती हूँ वैसे, तो देना भी होता है और लेना भी होता है ऐसे ही है। अच्छा, एक वाक़या मुझे याद आ गया। एक बात आपको बताता चलो इनके हवाले से कि हमारे एक दोस्त हैं, तो उनके दोस्त हैं इंस्पेक्टर, तो उनको कॉल करके पूछने लगे कि आपके महकमे में कोई लेडी एसपी आई है क्या, कोई शकीला परवीन साहिबा? वो कह रहे नहीं, एसपी के लेवल पे तो कोई नहीं है। कह नहीं, मैंने खुद पढ़ा है एसपी। क्या एसपी क्या ही है? एक्चुअली ये मेरा स्लोगन है एसपी, और बहुत सारे लोग मुझसे डरते भी हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि जब मैं अपने नाम के साथ शकीला परवीन एसपी लिखती हूँ तो बहुत सारे, क्योंकि मैंने एक स्लोगन, सबका अपना एक पहचान होती तो बन गया ना, है, सबकी एक पहचान होती है, तो जो अगर गहराई के साथ अगर देखे तो उनको बात समझ में जाती है, अगर जो नहीं देखे वैसे ही सिर्फ एसपी देख के अगर इंस्पायर होना चाहते हैं बेशक होते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोग मुझसे डर रहे होते हैं, तो बाद लोग फ़ोन करके मुझसे पूछते हैं कि क्या है, आप एसपी में चली गई हैं, आप गवर्नमेंट में चली गई हैं, आप पुलिस में चली गई हैं। तो मैं आप सबको बताती चलूँ कि शकीला परवीन स्टैंड फॉर शकीला परवीन अच्छा, ये शॉर्ट एसपी फॉर्म है। मुखफ़्फ़फ़ है। जी बिल्कुल, अच्छा, मेरे तो नाम लोग का बेचारे स्टैंड ऐसे फॉर डर रहे यही हैं बनता आपसे है, कि कोई पुलिस एस फॉर शकीला, पी महकमे फॉर सारे। परवीन है, तो मैं एसपी शॉर्ट में लिखती हूँ, तो वो टोटल जो है कंप्लीट वो एसपी बनता है। इकबाल एडवाणी साहब, ईद का मौका है, खुशी का मौका है, कोई आप पाकिस्तानी अवाम को कोई पैगाम देना चाहें? देखिए, मैं इसमें यही पैगाम दूंगा कि सबसे मिलें ईद के दिन, जितने ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं, कब्रिस्तान वगैरह जाएं जो आपके अजीज़ हैं, जो फौत हो गए हैं, दोस्तों से मिले, रिश्तेदारों से मिले। लेकिन इसमें अगर आपको मौका मिले तो आप उन जगहों पे भी जाएं, यानी यतीम खाने हो गए, और यहाँ पर आपको मैं बताऊँ, माजूर बच्चों, माजूर लोगों के लिए काफ़ी स्कूलें हैं, काफ़ी जगह हैं जहाँ अगर आप माजूर बच्चों के साथ ईद में कुछ वक्त गुजारें, क्या यतीम बात खाने में जाके गुजारें, क्या बात या उन ओल्ड हाउसेज़ हैं यहाँ पर बहुत, जिनके बच्चों ने उनको घर से निकाल दिया है, या फिर बच्चे नहीं हैं, या जो उन जगहों पे जो रहते हैं बुज़ुर्ग लोग जो बड़ी बड़ी एज हो गई है, अगर कुछ वक्त उनके पास गुजारें, कुछ वक्त आप माजूर लोगों के पास गुजारें, और इस तरह की जगहों पे अगर जाएं तो रियली आपकी ईद इससे अच्छी ईद नहीं है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत पैगाम आपने दिया देखने वालों को। आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम बज़्म सनागर में एक बार फिर खुश आमदीद। वक़ार तलवनी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका माशाल्लाह से प्रोग्राम बज़्म सनागर? पूरा रमज़ान आपने जो काम किया इधर और नए नए नाज़खानों को आपने लाइनअप किया, तो किस तरह का आपका तजुर्बा रहा? प्यारा तजर्बा रहा माशाल्लाह से। बहुत से बच्चों को हमने लाइनअप किया, दर्जनों बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को हमने लाइनअप किया, बच्चों को, बच्चियों को। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा माशाल्लाह से, और बहुत लोगों ने तारीफ़ की हमारी इस काम की। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा हमारा। ठीक, माशाल्लाह। अच्छा, आप पे कुछ नाज़मा बच्चे जो इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि आप पैसे लेके बिठाते हैं, ये क्या सीन है, ये आप बताना पसंद करेंगे? अहमद भाई, क्या सब बच्चे पैसे देकर आते हैं? जैसा कि आपने, हम तो नाज़रीन को कहते हैं कि ये सना खान रसूलों का अपना प्रोग्राम है बज़्म सनागर, ये प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए हाजिर है, तो ये मुझे कुछ बताना चाहेंगे आप? जैसा कि आपने अभी खुद ही कहा कि इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम का हकीकत से तो कोई वास्ता नहीं है, सिर्फ इल्ज़ाम ही है। और जहाँ तक पैसों की बात है करामत भाई, ये जो प्रोग्राम हो रहे होते हैं ये 1000-1500 के प्रोग्राम नहीं हो रहे होते, ये आपको पता है, ये हमारे प्राइवेट प्रोग्राम होते हैं। बल्कि आप खुद हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं, आप तकरीबन पिछले 1 साल से लाखों रुपए लगा चुके हैं, तो आपके पास आए कुछ अभी तक? तो भाई ये सिर्फ एक इल्ज़ाम है। हाँ, हम कुछ पैसे लेते हैं बच्चों से, जो एक फ़ीस होती है, उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, लेकिन वो भी उन्हीं पे लगते हैं, बल्कि उनसे कई ज़्यादा लग जाते हैं। जैसे कि फ़ोटोग्राफ़ी होती है, सोशल मीडिया पे काम होता है, उनकी फेसबुक पे तस्वीरें अपलोड वगैरह हो रही होती हैं, जो उन्हीं पे खर्च हो रहा है, उन्हीं पे, उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। आपकी जेब में कुछ नहीं जाता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मैं बज़्म सनागर में बगैर किसी सैलरी के काम करता हूँ। मुझे तो मालूम है, आप एजाजी तौर पे काम कर रहे हो। मैं बताता चलूँ कि मेरी टीम का हर बंदा एजाजी तौर पे काम कर रहा है, कोई सैलरी नहीं लेता। माशाल्लाह से वक़ार भाई का अपना कारोबार है, तमाम लोगों का कारोबार, सिर्फ फ़रोग़ नात और फ़रोग़ नातख़्वां के लिए काम करते और हैं। जहाँ तक आपने बात की पैसों की, तो बच्चे यहाँ जब आते हैं वो नात पढ़ने आते हैं, तो यहाँ नात तो क्या, नून के ऊपर जो नुक्ता है उसके भी कोई पैसे नहीं दे सकता। बिल्कुल ऐसा। सज्जाद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, मैं आपसे कोई पैगाम लेना चाहूँगा हमारे
कोई ऐसी तंजीमें जो सियासत के अंदर भी हैं, तो मौलवियों को भी कोई कुछ कहता है, वो नहीं कहता। मैं अपनी बात जो अगर कह लूँ तो फिर इन चीज़ों से जो ना हमें दूर रहना चाहिए, और हम जो ना वो चीज़ करें कि जिससे भाईचारगी पैदा हो। वो चीज़ें ना कर, ठीक है मैं भी पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, आप भी शायद किसी और को सपोर्ट करते होंगे, आप सपोर्ट करें अपनी अपनी पार्टियों को, लेकिन खुदा ना एक दायरे के अंदर करें। दायरे के बाहर निकलेंगे तो फिर एक दूसरे को गालियाँ, मारपीट, नाराज़गियाँ। अच्छा आप मुझे बताएं ना करामत भाई, क्या मिलता है अगर धरने, अभी धरने का भी टाइम शुरू होने वाला है, दूसरे भी मामला थे, तो बस आप लोगों से एक यही इल्तमास है देखने वालों से कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ें और अपने दोस्तों से जो है, अपने भाइयों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने कज़नों से आपस में मोहब्बत से, मैंने ग्रुप बने हुए व्हाट्सएप के, उस पर भी पड़े हो रहे बिल्कुल ऐसे ही, हैं, आप रात को बिल्कुल चाय ऐसे पे बैठ रहे हैं, उस पर जो है ना डिस्कशन हो रही है। मतलब इस वक्त ये मतलब अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं अक्सर कोई बात करता हूँ तो लोगों को बुरा लगता है, पर इन शॉर्ट में इतना कहूँगा कि आप इन सब चीज़ों को छोड़ें और अपनी अपनी ज़िंदगी के अंदर मोहब्बत बांटें, और इन सियासतदानों के पीछे भाग के आप अपनी नाराज़गी अपने रिश्तेदारों से ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत पैगाम। आप सपोर्ट ज़रूर करें आपका जो भी कायदे, जो भी लीडर है, लेकिन आपस के इख्तलाफ जो है ना वो उनको परवान ना चढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर बिल्कुल। कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? बिल्कुल करामत भाई, आपकी ही बात को मैं लेके आगे चलूँगी। शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि हम ईद वाले दिन अल्लाह को कैसे भूल सकते हैं, अल्लाह के कलाम को कैसे भूल सकते हैं। तो मैं बात यही कहना चाहूँगी कि बिलखुसूस ईद के दिन जो है अपने नवाफिल का एहतमाम कीजिए, क्योंकि कोविड जैसी मौलिक बीमारी से लड़कर, दूसरी और तमाम मामला से लड़कर हम ईद की खुशियाँ समेट रहे हैं। तो हम खुश नसीब लोगों में से हैं। सबसे पहले जो है नमाज शुक्राना अदा कीजिए और अल्लाह को ज़रूर हर पल याद रखा कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा वकार भाई, आपकी बात का एक जवाब देना चाहूँगा। आपने कहा आपको प्रोग्राम से क्या मिला, तो मैं आपको बता दूँ मुझे इस प्रोग्राम से बहुत कुछ मिला। मुझे इज़्ज़तें मिली माशाल्लाह से, अल्लाह की तरफ से दुआएं मिली मुझे बहुत मैं सारी। नाज़रीन को बताऊं, शायद आपने ना बताया हो कि हमारे इस प्रोग्राम में अभी तक कोई स्पॉन्सर नहीं है। मसला तकरीबन नहीं है। 1-1.5 साल मेरा से मालिक कोई भी बादशाह है, स्पॉन्सर नहीं है। और मैं आपको बताऊं ये प्रोग्राम मेरी कोई औकात नहीं कि मैं चला रहा हूँ, ये अल्लाह ताला चला रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी तक ये प्रोग्राम जो चल रहा है वो तकरीबन आपकी जेब से ही चल रहा है माशाल्लाह से। तो हमारे पास कोई स्पॉन्सर नहीं अभी तक, फिर भी लोगों की बातें, अभी आपकी बात सुनकर मुझे दुख हुआ, यकीन करें आप। तो पूरे महीने की मेहनत का ये सिला मिला आखिर में। बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है। ईद ज़रूर मनाएं, खुशियाँ ज़रूर मनाएं, लेकिन आप अपनी खुशियों के दौरान अपने फ़राइज़, अपने वाजिबात को ना भूलें, अल्लाह ताला को ना भूलें। अपने फ़राइज़ और वाजिबात की अदायगी ज़रूर करें। क्या पता कि इसी की बरकत से आपको ईदी के तौर पे ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो जाए कि तेरी जब के दीद होगी तभी मेरी ईद होगी, मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।